हेलो 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 ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? कैसे हैं सभी? कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी। और क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? तो चल रही है कैसी तैयारी? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ मस्त? जल्दी से बता दो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो एक बार सारे चैट सेक्शन में लिख डालो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज हम मिल रहे हैं, है ना, एक बहुत ही प्यारा सा सेशन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इस सेशन के अंदर, है ना, इस सेशन के अंदर, ठीक है, इस सेशन के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पृथक्करण की विधियों के बारे में। ठीक है, तो पृथक्करण की अगर मैं विधियों के बारे में चर्चा करूं तो इसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर कई सारी विधियों को डिस्कस करा था, है ना, जिसमें चुंबकीय पृथक्करण हो गया, वाष्पन हो गया, ठीक है, और भी कई सारी विधियां थी जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होगी हमारी आसवन, प्रभाजी आसवन, पृथक्करण की, इन सभी के बारे में। इसके लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहना, मचाने वाले हम लोग साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो आ जाओ भाई, बहुत ईजी है ना, जैसा पिछला लेक्चर था ना वैसे इस बार भी ईजी होगा। तो सर लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करो। लास्ट लेक्चर में हमने मुख्यतः हमने बात करी थी दो ठोसों के पृथक्करण की। दो ठोस हुआ करते थे, उनके पृथक्करण की हमने चर्चा करी थी। ठीक है, ठोस में हमने पहली बात अगर हम बात करें दो ठोसों के पृथक्करण की चर्चा, मतलब ठोस से ठोस हमें पृथक्करण करना था। ठीक है, एक सेकंड, कंपनी से फोन आ रहा है। सर जी आज टी शर्ट में, हाँ थोड़ा बॉडी आडी है नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं बॉडी बनाने का। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये है ही नहीं यार, हाँ, पर ठीक है, अच्छी बात नहीं, ठीक है। हाँ, बॉडी तब बनाना जब बढ़िया तरीके से तुम लोग, है ना, अच्छा खासा कमाने लगो, मस्त तरीके का प्रोटीन वगैरह लेने लगो, तब अच्छा लगेगा बॉडी रहना। ऐसे अभी तो दिक्कत है। ठीक है, प्रोटीन वोटीन ऐसे नहीं लेना, है ना, नेचुरली लेना और अच्छा रहता है। चलो आ जाओ। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो ठोसों के पृथक्करण के बारे में चर्चा करी थी, मतलब ठोस प्लस ठोस रहता था, जिसके अंदर हमने बात करा था ऊर्ध्वपातन के बारे में। याद है तुम लोगों को ऊर्ध्वपातन क्या होता था? तो ऊर्ध्वपातन करने के लिए हमने चर्चा करी थी, सर एक काम करो, एक पदार्थ क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो, और एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो क्या हो भैया, है ना, जिसकी कोई वाष्प ना वाले, अवाष्पशील हो, जैसे नमक हो गया। तो इसके अंदर ऊर्ध्वपातन के लिए हमने दो चीज देखी थी। पहला क्या हो, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो। ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है बेटा? वो पदार्थ सर जो डायरेक्ट ठोस से किस में चेंज हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? गैस में चेंज हो सकता है। वेरी गुड। और दूसरा कैसा हो भैया? अवाष्पशील हो। अवाष्पशील मतलब जिसकी कोई वाष्प नहीं बनती हो, जस्ट लाइक नमक। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक को गर्म करोगे, है ना, मतलब इन दोनों के मिश्रण को जब तुम गर्म करोगे तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा सर, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होगा उसकी क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। ठीक है, और जो नहीं होगा उसकी वाष्प नहीं बनेगी। ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मैंने कपूर ले लो सर, है ना, आयोडीन ले लो, बहुत बढ़िया। और क्या बताया था भैया, ठोस CO2 मतलब ड्राई आइस ले लो, है ना, शुष्क बर्फ ले लो, शुष्क बर्फ ले लो। अब शुष्क बर्फ ले लो, इसके साथ और भी चीजें बताई थी, अमोनियम क्लोराइड ले लो, कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। सर आपकी जैकेट कहाँ है? वाह, अच्छा मेरी जैकेट चाहिए। जैकेट है ना थोड़ी सी लाइक यार डैमेज हो गई है वो, इसलिए मैं नहीं पहन कर आया। ठीक है, बट हाँ जैकेट। अच्छा एक वो लगाते कि अगर तुमने, है ना, टॉप करा कब, 10th के अंदर, तो मैं मेरी जैकेट तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, पक्का, इतनी ज्यादा पसंद है तुम्हें तो पक्का दे दूंगा जैकेट। ठीक है, टॉप करना, टॉप करने वाले को मैं जैकेट दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड वाले की बात करे थे तो हमने उसके बाद, है ना, जैसे ऊर्ध्वपातन पढ़ा था, चुंबकीय पृथक्करण तो तुम लोगों को सभी को याद होगा। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण के बाद हमने बात करी थी वाष्पन के बारे में। किसके बारे में? वाष्पन के बारे में, मतलब एक ठोस और द्रव को अलग करने की कहानी थी। वाष्पन के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, है ना, वाष्पन हो गया। ठीक है, हाँ, उपयुक्त विलायक द्वारा भी पृथक्करण करा करते थे। वाष्पन में क्या होता था भैया, दोनों के मिश्रण को गर्म करते थे, एक की वाष्प बन जाती थी। ठीक है, हाँ,
ठीक है, एक की वाष्प बन जाती थी, उसको हम क्या कर लेते थे बेसिकली ठंडा कर लेते थे, और दूसरा पहले से ही ठोस रहता था। उपयुक्त विलायक द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, है ना। उपयुक्त विलायक द्वारा भी हम पृथक कर सकते थे। भाई ये दोनों को मिश्रण को हम घोल लेते थे किसी विलायक के अंदर, है ना, एक घुलता था दूसरा नहीं घुलता था, जैसे नमक और रेत को अलग करना होता था। तो ये सारी चीजों का हमने लास्ट लेक्चर में डीप में डिस्कशन किया हुआ है। आई होप तुम लोगों ने वो अच्छे से कवर किया होगा। किया कि नहीं भाई, बताओ किया कि नहीं, जल्दी से बताओ। है लास्ट लेक्चर कंप्लीट करा कि नहीं, लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आगे मूव करूं, जल्दी से थम्स अप कर दो तो मैं आगे मूव कर जाऊं, जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप कर दो तो मैं आगे मूव कर जाऊं। करो 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 करो, बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं आज तुम लोगों के लिए कुछ एनिमेशंस भी लेकर आया हूं। थोड़ा ठहर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज के लिए मैं कई सारे तुम लोगों के लिए एनिमेशंस भी लेकर आया हूं, है ना, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चल बहुत बढ़िया। गुड 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 इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थम्स अप देख लेते हैं। 92.8%। तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्या? तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्यों? तुमने लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्या? मेहनत नहीं कर रहे हो मतलब तुम, है ना। देखो मैंने पहले भी बोला यू आर माई फेवरेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बेवकूफ़ी करो। गलत है ना यार, क्यों करनी बेवकूफ़ी है? सर वीडियो कॉल प्लीज, विकास वीडियो कॉल प्लीज। सर गुड आफ्टरनून, वीडियो कॉल प्लीज। सर मेरा नेम भी ले लीजिए, आदित्य तिवारी। यार पूरा मोरल डाउन हो जाता है जब तुम रिवीजन नहीं करते हो। आज पृथक्करण की विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और सीधी हम बात करने वाले हैं दो द्रवों को मिश्रण को हमको अलग करना है, तो उसके लिए पृथक्करण की विधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। सर कमल सर ने कार लिया, सच में ले लिया क्या? पक्का है? पक्का ले लिया? चल अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, जब दो द्रवों को हम अलग करते हैं तो उसके लिए बढ़िया से नोट्स लेकर आया हूं जिसको तुम्हें काम करना है। देखो दो द्रवों के मिश्रण को तुम्हें अलग करना है तो दो केस यहां पर आते हैं। पहला केस है दोनों द्रव क्या एक दूसरे में घुल सकते हैं। अगर घुल सकते हैं तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करेंगे जो बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। और अगर वो एक दूसरे से नहीं घुलते हैं तो अपने आप अलग होंगे, बस उनको हमें धीरे धीरे अलग करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो द्रव और द्रव के मिश्रण को अलग करना। अघुलनशील तरल पदार्थ मतलब ये एक दूसरे में घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी हो गया। तेल और पानी आपस में घुलते हैं क्या? नहीं। सो इसके लिए हम यूज करते हैं पृथक्करण फनल का। किसका उपयोग करते हैं? पृथक्करण फनल का। पृथक्करण फनल समझते हो तुम लोग? पृथक्करण कीप होती है, बहुत इजी होती है, बहुत समझ जाओगे तुम लोग, है ना। तो अघुलनशील तरल पदार्थ को हम बोला करते हैं तरल पदार्थ जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते, एक दूसरे में घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी, ऑयल और पानी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए तुम बोल सकते हो तेल और पानी, क्लोरोफॉर्म और पानी, क्लोरोफॉर्म एक केमिकल होता है, मिट्टी का तेल और पानी, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। तो इनको हम अलग करते हैं पृथक्करण फनल के द्वारा। पर क्या हो कि सर दो द्रव एक दूसरे में मिलते हो, जैसे सर जैसे शराब और पानी, है ना, जैसे शराब और पानी, एल्कोहल प्लस पानी, ये एक दूसरे में घुल जाते हैं। ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। एसीटोन और पानी हो गया। सो मिसिबल लिक्विड्स मतलब घुलनशील पदार्थ, मैं ऐसा लिख देता हूं घुलनशील पदार्थ। इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ जो एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल और पानी हो गया सर, बहुत बढ़िया, है ना। लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर, ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, तरल पदार्थ जो एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, उनको हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एसीटोन और पानी हो गया,
है ना, एल्कोहल वो जल हो गया। द्रवीकृत वायु, वायु एक दूसरे में घुल जाती है, द्रवीकृत वायु, लिक्विड वायु बना ली अपन ने, वायु का लिक्विफिकेशन कर सकते हो भाई, जो हमारी वायु होती है उसको क्या द्रव बना सकते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का पृथक्करण, है ना, जो पेट्रोल तुम्हारे घर में आता है उसका उत्पादन का पृथक्करण। तो ये क्या हो, एक दूसरे में घुल सकते हैं। इनको हम दो विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, एक होती है आसवन, आसवन का हम इनके माध्यम से अलग कर सकते हैं, और एक होती है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन को अपन ऐसे, इससे इन लोगों को अपन प्रभाजी आसवन से पृथक करते हैं। 1 by 1 सारी मेथड्स को अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, आई एम गिविंग यू गारंटी, बहुत प्यारे तरीके से अपन सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब अगर मैं बात करूं दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करना, मतलब दो पदार्थ ऐसे हैं जो अमिश्रणीय एक दूसरे में घुलते नहीं है, उनको हमें क्या करना है, अलग करना, ठीक है, उनको क्या करना है, हमें अलग करना। तो पृथक्करण फनल का उपयोग करके अघुलनशील तरल पदार्थों को उनके घनत्व के आधार में परतों में अलग किया जाता है। कैसे होती पृथक्करण फनल, मैं तुम लोगों को अगर एक सिंपल सा तरीका बताऊं, बहुत प्यारा सा तरीका, लेट्स सी एनिमेशंस। एनिमेशंस को हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एनिमेशंस को देखने का प्रयास करते हैं। चल आ जाओ, मैं एनिमेशंस दिखाता हूं तुमको। ये रहा हमारा एनिमेशन, है ना। तो अब मैंने तुम लोगों के सामने लाया हूं इस एनिमेशन के माध्यम से, जस्ट लाइक कि हम वी आर इन लैब, लैब के अंदर होते कीप आती है जिसका नाम होता है पृथक्करण फनल। फनल मतलब कीप, चुंगी जिसको कहा जा करता है तुम्हारे यहाँ, हाँ वही, बिल्कुल सिंपल सी चीज। तो दो अमिश्रणीय मतलब एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है, दो अघुलनशील पदार्थ जो एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी, जस्ट लाइक तेल और पानी, बहुत बढ़िया, इनको अपने को अलग करना है। तो इसके लिए हमें पृथक्करणीय फनल का उपयोग करके अघुलनशील तरल पदार्थों को उनके घनत्व के आधार में पृथक किया जाता है। तो दिस इज द लाइक हमारी पृथक्करण फनल। पृथक्करण फनल क्या होता है, ध्यान से सुनो, जैसे तुम्हारे घर में एक नल होता है ना, एक ऐसा बेसिकली एक अपरेटस है जिसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नल। नल को खोलोगे एक लिक्विड बाहर निकलने लगे, सिंपल सी। इसके अंदर हम उस मिश्रण को ले लेंगे, तेल और पानी के मिश्रण को अपन ले लेते हैं। चलो इस पृथक्करण फनल के अंदर हम तेल और पानी के मिश्रण को ले लेते हैं। तो दिस इज पृथक्करण फनल, है ना, ये होता है। इसमें तेल और पानी के मिश्रण को हम डालते हैं। तो जैसे ही हम डालते हैं ना, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो हमारा तेल है ना, वो नीचे नीचे रह जाता है, सॉरी ऊपर ऊपर रह जाता है, पानी नीचे नीचे हो जाता है। तुम कभी भी देख लेना, तेल और पानी के मिश्रण को तुम लोगे ना, तो तेल जो होगा, है ना, वो ऊपर तैरने लगेगा और पानी नीचे रहेगा। तो मैंने तेल और पानी के मिश्रण को डाला, थोड़ी देर बाद तुम ये ऑब्जर्व करोगे, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर तेल और पानी दोनों क्या होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। और यहाँ पर नीचे एक स्टॉप कॉक होता है जो नल होता है ना, मैं तुम लोग बताता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये करा, है ना, इसे कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दे ताकि तेल और पानी की अलग अलग परत बन जाए, है ना। थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसमें क्या होगा भैया, तेल और पानी की परत अलग अलग हो जाएगी। देखो तो इसके अंदर तेल था, है ना, और क्या था, पानी था। अब थोड़ी देर बाद तेल जो है वो ऊपर तैरने लगा, पानी नीचे हो गया, ये सबको पता है, ऐसा हो जाएगा। पहले क्या हुआ था भैया, पहले क्या था भैया, दोनों मिक्स थे, पर थोड़ी देर हमने ऐसे छोड़ने दिया उसको, तो भैया तेल अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब क्या होगा, इस धीरे से इस नल को खोल दो। अब जैसे नल को खोलेंगे भैया पानी गिरने लगेगा, उस पानी को अपन इकट्ठा करने लगेंगे, और जैसे ही वो यहां पर आए, तेल जैसे यहां तक पहुंचेगा, अपन टोटी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दिस इज पृथक्करण फनल, ठीक है। तो कम घनत्व वाला तरल मतलब तेल ऊपरी परत बना लेता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। चलो तो भैया टोटी को अपन खोलते हैं, है ना, इसका स्टॉप कॉक को खोलते हैं ना, पानी और तेल तो मैं देखने को मिल गया, तेल ऊपर पानी नीचे, बहुत शानदार। अब क्या होता है, उच्च घनत्व वाला तरल पानी निचली परत बना लेता है, ये बना लेता है। अब देखो स्टॉप कॉक की सहायता से अपन इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो ये कंटेनर ले लिया, इसमें पानी इकट्ठा करेंगे अपन। चलो तो स्टॉप को खोलने पर पानी की निचली परत बाहर आने लगती है। इसको खोल दें, जल्दी से खोलें, खोलें, बताओ। ये खोलना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये खोल दिया मैंने। तो तुम देखोगे पूरा की पूरा पानी यहाँ आ गया, और तुरंत हमने क्या कर दिया, स्टॉप कॉक को बंद कर दिया जब पूरा पानी नीचे आ गया था, पूरा पानी आ गया। और जैसे तेल यहाँ आया था, अपन ने इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। क्या कर दिया था भैया, बंद कर दिया था। तो यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा था, यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा था, यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा था कि शुरू में हमने क्या करा, है ना, शुरू में हमने क्या करा कि इसे कुछ ही देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया ताकि तेल और पानी की लेयर जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। बहुत बढ़िया। फिर हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा भैया, थोड़ी देर बाद ये देखा कि उच्च घनत्व वाला तरल पानी निचली परत बनाता है और कम घनत्व वाला तरल ऊपरी परत बनाता है। मतलब भैया हमने ये देखा कि भैया पानी इतने इतने सिरे में रहा, नीचे नीचे, और वो पूरा की पूरा क्या हो गया, निकल गया, और तुरंत हमने बंद कर दिया।
ठीक है, स्टॉप कॉक खोलने पर पानी की निचली परत को बाहर निकाल दे, इस तरीके से निकाला और बचा कुछ वहीं रह गया, ऑयल वहीं रह गया। समझ में आया? इसको तुम भी कर सकते हो, घर में भी बना सकते हो। बताओ क्या करूं? सर मस्त तरीके से कागज का गिलास लेना, कागज का गिलास समझते हो? कागज मतलब वो पॉलिथीन वाला गिलास जो होता है ना, उसको लेना और उसके अंदर तेल और पानी ले लेना। तेल और पानी को तुम थोड़ी देर छोड़ोगे ना, है ना, तेल और पानी को थोड़ी देर तुम छोड़ोगे ना, तो यहां पर तुम देखोगे कि जो तेल होगा वो ऊपर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। और इसमें एक बढ़िया सुइस है, छोटी सी सुइस है, एक छोटा सा होल कर देना, तब देखो वो पानी 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 ऐसे गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जस्ट तेल टच करना वाला होगा, तेल की एक बूंद नीचे आने वाली होगी, तभी तुम उसके ऊपर हाथ लगा देना, लो पापा तेल अलग हो गया। ऐसा बहुत बढ़िया, इसी तरीके की कहानी यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, सॉर्टेड है सब, चिल है, समझ में आया? पक्का 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 पक्का? ठीक है, हाँ भाई। तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखना, फिर ये पॉइंट लिखना, फिर ये पॉइंट लिखना, फिर ये पॉइंट लिखना और फिर ये वाला पॉइंट लिखना। ये 5 हो गए। 5 पॉइंट को इस तरीके से लिख लेना। ये पृथक्करण फनल को बनाने का मन करे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये तो हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत ही है, लेकिन हाँ फिर भी अपन ने इस चीज़ को फील करा बढ़िया तरीके से। तुम लोगों को कभी तेल और पानी अलग करने का मौका मिल जाए तो तुम लोग कैसे करोगे, वो सारी चीज़ होगी। तो सब सॉर्टेड है, कोई डाउट, परेशानी, आपत्ति? लेट्स सी तुम लोगों के डाउट। फनल क्या है? फनल मतलब कीप। कीप समझते हो तुम लोग? कभी कभी घर में पेट्रोल वगैरह डालते होंगे भाई, ट्रैक्टर में पेट्रोल डालते हो, इतना बड़ा आता है ना, चुंगा जिसको कहा जाता है ना, उसको, हाँ मतलब लाइक कई जगहों पे चुंगी कहा जाता है। कुछ इस तरीके की होती है, तुम लोगों ने देखा होगा। देखिए, बताओ। सर 1252 की क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी? 1252 की क्लास कहाँ की क्लास थी 1252 पे? सर कमर न सर ने कार लिया है, क्या बात है भाई साहब। सर जैकेट नहीं, एयर जॉर्डन 9। ठीक है, तुम लोग टॉप करके बढ़िया जब कर जाओ, है ना, आगे बढ़ जाओ, बच्चा लिख रहा है कि एयर जॉर्डन 9 चाहिए उसको, तो मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग बढ़िया तरीके से, है ना, टॉप करो। टॉप करने के बाद मस्त तरीके से किसी अच्छे कॉलेज, IIT NITs में जाओ, है ना, मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, ठीक है, IIM में जाओ, और वहाँ जाकर, है ना, इस मास्टर को ज़रूर याद कर लेना। इस मास्टर को तुम लोगों को बढ़िया एयर जॉर्डन तो नहीं, सिर्फ कोई एक नॉर्मल से शूज़ मत भेजना, एयर जॉर्डन ही भेजना। ठीक, नहीं मेरे को नहीं चाहिए मालिक, है ना। तुम लोग मस्त पढ़ लो, बहुत, तुम लोग मस्त पढ़ लो, बहुत है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या है, अब क्या है, अब हम, है ना, ये चीज पृथक्करण फनल को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति? इससे रिलेटेड डाउट नहीं पूछा। एयर जॉर्डन लिया किसने? सर दुखद बात है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का देहांत हो गया है। अगर ये बात सच है तो लाइक उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ठीक है, और परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में एक बहुत प्यारा सा स्थान दे। ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आया। सर NSO की प्रिपरेशन कैसे करें? बुक सजेस्ट करें बेटा, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज़ लाइक, हाँ, क्योंकि तुम्हारी NCERT की बुक के अंदर उठाकर तुम देखोगे चैट्स क्यों नहीं चल रही यार, चैट्स क्यों नहीं चल रही? मैं देखता हूँ चैट्स को, चैट्स देख लेते हैं एक बार। सर चैट्स रिफ्रेश कर देंगे क्या? चैट्स 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 रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चैट्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो नोट्स आर सफिशिएंट, है ना, कि लाइक ये सारी चीज़ें हो। गुड आफ्टरनून सर। सर रिपीट दिस प्लीज। हमने एक पृथक्करण फनल ली बेटा, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ सर, व्हाट इज NSO, है ना, एक तरीके से ओलंपियाड है बेटा। ठीक है, हाँ ओलंपियाड हुआ करता है जिसमें हम बात करा करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सही है सही।
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब द्रव और द्रव के मिश्रण को अलग करना, ठीक है। अब हम ऐसे द्रव पदार्थ लेने वाले हैं जो एक दूसरे के अंदर घुलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हम ऐसे दो द्रव पदार्थ लेने वाले हैं जो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? घुलते हैं, मिक्स हो सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए पहली मेथड है जिसका नाम है आसवन। क्या नाम है बेटा? आसवन। आसवन को हम बोला करते हैं डिस्टिलेशन। तो आसवन का उपयोग मिश्रणीय तरल पदार्थ, मिश्रणीय तरल पदार्थ मतलब जो एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, को अलग करने के लिए किया जाता है, जो बिना अपघटन के उबलते हैं। मतलब भैया अपघटित होकर कोई नई चीज नहीं बनाते, और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है, काफी ज्यादा अच्छा खासा अंतर होता है। लेकिन एक होती है प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन, इसको प्रभाजी आसवन भी कहा जाता है ना। इसी को हम बोला करते हैं प्रभाजी आसवन। में लिख देता हूं। तो प्रभाजी आसवन का उपयोग यह करा जाता है कि भैया दो द्रव हैं लेकिन दोनों के जो क्वथनांक है वो बहुत पास पास, दोनों के क्वथनांक जो है वो बहुत पास पास है, तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन बेसिकली उपयोग करा करते हैं। और ये काफी ज्यादा महंगा होता है। क्या होता है बेटा? महंगा होता है ना। हाँ भाई, ये क्या होता है? काफी ज्यादा महंगा होता है। तो आंशिक आसवन मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक में अंतर लगभग 25 केल्विन से कम होता है। 25 केल्विन तक का भी अंतर होगा ना तो भी यह से काम चल जाता है, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, पक्का करें, आगे बढ़े, आगे, बहुत शानदार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर किससे? हम बात करेंगे अब आसवन से, है ना। किससे बात करेंगे? आसवन से। तो आसवन में क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत प्यारे सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैं बात करूँ इस चैट्स को ऑफ करूंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्पों को पुनः ठंडा करके द्रव में बदलना आसवन कहलाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला आसुत जल, मतलब जिसको हम बोला करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जल इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, मैंने तुम लोगों के सामने एक फ्लास्क लिया है। क्या लिया बेटा? एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर, इसको बोलते हैं अपन आसवन फ्लास्क। इसका नाम क्या है बेटुआ? इसका नाम है सर आसवन फ्लास्क। क्या नाम है इसका? इसको हम बोल देते हैं आसवन फ्लास्क। क्या बोलते हैं? आसवन फ्लास्क। इसको हम बोलते हैं आसवन फ्लास्क, है ना। इसको अपन डिस्टिलेशन, अगर मैं बात करूं, डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा करते हैं, आसवन फ्लास्क कहा करते हैं, जिसके अंदर हमें मिश्रण को अलग करना। अब मैं इसके अंदर मैंने दो द्रव ले लिए। कौन से ले लिए? दो द्रव ले लिए, जैसे अल्कोहल और हमने ले लिया पानी, ठीक है। अल्कोहल और प्लस जल ले लिया, है ना। क्या ले लिया हमने? अल्कोहल प्लस जल ले लिया, जिनके बीच में पर्याप्त क्या है हमारे पास? एक क्वथनांक का अंतर है, अच्छा खासा अंतर है, काफी ज्यादा डिफरेंस है हम लोग। तो इसमें हमने मिश्रण ले लिया, है ना। क्या ले लिया? मिश्रण ले लिया, ठीक है। कैरोसिन प्लस जल ले सकते हो, है ना। हमारे पास मिट्टी का तेल प्लस जल ले सकते हो। मैं लिख देता हूँ मिट्टी का तेल प्लस जल, या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहल प्लस जल, अल्कोहल प्लस हमने जल ले लिया। बस समझना ध्यान से। अब तुम क्या देखोगे, जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो इनमें से जो एक घटक होगा, जल संघनित्र, क्या होता है? इसको जल संघनित्र को भी बोला कर सकते हैं, है ना, वाटर कंडेंसर। ये क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर ठंडा जल डाला जाता है। कैसा जल डाला जाता है भैया? ठंडा जल डाला जाता है। यहां से डालते हैं अपन ठंडा जल। क्या डालते हैं? यहां से ठंडा जल डालते हैं। बेसिकली मैं तुम लोगों को बताऊं, ये एक पाइप है ना। ये वाला एक पूरा की पूरा ये पतला से जो बीच में दिख रहा है ना, ये एक पाइप है। क्या है बेटा? एक पाइप है। इस पाइप के चारों तरफ एक गोल सा पाइप एक और लगा होता है, मतलब पाइप के ऊपर एक और पाइप होता है जिसके अंदर ठंडा जल डाला जाता है। अब ऐसा क्यों डाला जाता है मैं तुमको बताता हूं। जैसे ही यहां पर हमने इन दोनों के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करा, तो जिसका क्वथनांक कम होगा, बहुत कम होगा, उसकी वाष्प बनेगी। मान लो अल्कोहल की बन रही है, अल्कोहल की वाष्प बनी। पानी जितना नहीं गर्म करा अपन ने, सिर्फ अल्कोहल जितना गर्म करा, है ना। मान लो किसी का 60 डिग्री सेल्सियस है, 61 डिग्री सेल्सियस है किसी का, है ना, क्वथनांक, तो उसकी वाष्प बनना स्टार्ट हुई, तो तुम 60-61 पे ही जाओ, धीरे से हल्का से गर्म करो, है ना। पहुंचा, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस मत करना, पानी उबलने लगेगा, पानी की वाष्प बनने लगी। अपन किसको उबालना है? सिर्फ एक घटक को उबालना। तो हमने धीरे से सर इसको उबालना स्टार्ट करा, तो सर पेट्रोल की वाष्प बनने लगी, हमारा अल्कोहल की वाष्प बनने लगी, और जैसे ही बनी वाष्प आ रही, इसको अपन इसमें लेकर आए, है ना। यहाँ थर्मामीटर इसलिए लगाते, ज्यादा गर्म नहीं करा। जिसकी वाष्प बनी, है ना, जिसकी वाष्प बनी,
वो उसकी वाष्प इसके अंदर आई। अब इस वाष्प को अपन को क्या करना है, ठंडा करना है। क्या करना है, ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए अपन इसके अंदर एक रिसीवर फ्लास्क, मतलब लाइक रिसीवर फ्लास्क का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर उस पानी को इकट्ठा करेंगे, जो वाष्प बन रही है उसको ठंडा करके इकट्ठा करेंगे। यहां से मैंने पानी डाला, तो पानी क्या करता है, उस चारों तरफ, उस पाइप के चारों तरफ जाकर इकट्ठा होता है, ठंडा पानी रहता है। उस जो वाष्प बन रही, जो भाप बन रही है, उसको क्या करता है, ठंडा करता है। क्या करता है, ठंडा। तो जो यहां से वाष्प बनी थी वो यहां आती आती क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी वाष्प को हम कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं बहुत प्यारी सी कहानी, मैं तुम लोगों को बताऊं बहुत प्यारी सी कहानी, है ना, तुम लोग मजा आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एनिमेशन से समझने का प्रयास करते हैं, एक एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रहा, है ना। अब मेरे पास देखो, मेरे पास आ गया एक आसवन। आसवन की विधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक बढ़िया सी टेबल लगा ली, टेबल के ऊपर हमने स्टैंड लगा लिया, है ना, और उसके ऊपर हमने एक रख दिया आसवन फ्लास्क। क्या लगा दिया, आसवन फ्लास्क। दिस इज आसवन फ्लास्क। इसके अंदर हम उस मिश्रण को डालेंगे, है ना। ऊपर हमने थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर लगाने के बाद इससे हमने एक जल संघनित्र लगाया, क्योंकि इसमें से वाष्प जो निकलेगी, उस वाष्प को इसी के अंदर हमें क्या करना है, ठंडा करना है। जैसे ही लगाया, है ना, इसके मिश्रण रखा, है ना। अब इसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद तुम देखोगे ना, ये गर्म करेंगे, इसमें से वाष्प निकलेगी। किसकी वाष्प निकलेगी, जिसका क्वथनांक कम है। बहुत बढ़िया। तो देखो इसकी वाष्प बनने लगी, वाष्प बनने लगी। अब वो वाष्प इसके अंदर जैसी जाएगी, हमने यहां से पानी डाल रहे हैं इसके चारों तरफ, इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो उसकी क्या लगेगी भैया, है ना, उसके हिसाब से उसकी क्या निकलने लगी, पानी की बूंदें निकल रही, देखो, है ना, जिसको हमें निकालना था वो। तो इस तरीके से हम इसको क्या करा करते हैं, अलग करा करते हैं। तो यह होता है हमारा आसवन, है ना, जो विधि हुआ करती है, जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने बता दिया। सो इस विधि का उपयोग उन दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक के बीच 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो। 25 केल्विन से मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के अधिक का अंतर हो, ठीक है, उसको हमें करा जाता है दो घुलनशील द्रवों में। कहानी क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति, ठीक है, समझ गया सर जी, समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट्स को एक बार ऑन कर लेते हैं, तुम लोगों के डाउट्स और देख लेते हैं, है ना। हाँ मास्टर, ये बात करिए। सर फिजिक्स की क्लास कब से चलेगी, जल्दी लगेगी। सर ये एक्सपेंसिव क्यों होता है, वाई, अभी बताऊंगा मैं क्यों होता है, थोड़ी देर में। सर इस विधि का उपयोग तभी होगा जब दोनों पदार्थ के क्वथनांक में अंतर होगा। जब ये क्या ये सही है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए तब। ये वाली विधि सस्ती होती है, प्रवाही आसवन महंगी होती है। सर ये नोट्स में ड्रॉ करना है क्या, नहीं बेटा, इतनी नीड नहीं है, बस डेफिनेशंस को लिख लेना। सर मिट्टी के तेल प्लस वाटर घुलनशील पदार्थ है, नहीं। मिट्टी का तेल और पानी कहाँ घुल जाता है, थोड़ी देर रखोगे, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। व्हाट इज कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब होता है यौगिक, वे पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक परमाणु जिनके अंदर उपस्थित होता है और जिनके बीच में भार अनुसार निश्चित अनुपात होता था, उसको कंपाउंड मतलब यौगिक कहा जाता है। सर इस चित्र को प्रोजेक्ट पेपर पर बनाकर आप क्या चेक कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्रिस्टलीकरण एक बार समझा दे के, और सर टेस्ट में 15/14 आए थे, एक गलत हो गया, क्यों नहीं पता। क्रिस्टलीकरण में हम किसी द्रव को घोल लिया, मतलब मिश्रण को एक द्रव के अंदर घोल लिया करते थे, बहुत ज्यादा गर्म करते थे, उसके सांद्र को गर्म करते थे, फिर धीरे धीरे उसको छान कर, है ना, और ठंडा करते थे, हमें क्रिस्टल मिल जाते थे, वो ये था। सर नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में होती है। बेटा एक बात बता दूं, अभी अपन जितनी चीजें पढ़ते हैं ना, दैट इज लाइक अच्छे लेवल की पढ़ते हैं ना। तुम खुद बुक उठा के देखोगे, इसमें सिर्फ एक लाइन दी हुई है बुक के अंदर, कई चीज तो है ही नहीं बुक के अंदर। मैं फिर भी क्यों पढ़ाता हूँ तुमको, ताकि तुम लोगों का माइंड ग्रो हो सके। मैं तुम लोगों को ये भी बता दूंगा, आखिरी में ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, वही तुम्हारे स्कूल में आएंगे, है ना। आई एम गिविंग यू गारंटी, व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा, हम क्या बोले, गारंटी, है ना। तो वही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी सब बढ़िया है बेटा, आ जाओ। सर वीडियो कॉल, हाँ बाप रे वीडियो कॉल सर, और वीडियो कॉल भाई। सर द्रवित वायु कैसे बनाए, तुम्हें नहीं पता क्या, उच्च दाब और निम्न ताप, थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था, जिससे हम वायु को क्या कर सकते हैं, वायु का द्रवीकरण कर सकते हैं। उच्च दाब और निम्न ताप, ठंडा करो,
सर नोट्स में कितने देर में बनाना है, क्योंकि मुझे 1 आवर लग जाते हैं, क्या करें? मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादा डायग्राम के पीछे मत भागा करो, मैं तुम लोगों को जो जो चीजें बता रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा वो सोचा करो, उनके बारे में थोड़ा वो सोचा करो। क्लियर है? पक्का? तो प्रभाजी आसवन में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपत्ति है क्या? है? नहीं है? चल बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं? प्रभाजी आसन। तो इस विधि का उपयोग, पहली बात तो याद रखना, अब थोड़ा ध्यान रखना, तो इसके लिए बहुत प्यारा से लिखना, इस विधि का उपयोग कब करते हैं? उपयोग जब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है, किया जाता है जब दो घुलनशील द्रवों के या फिर घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर, 25 केल्विन से अधिक नहीं, कम का अंतर, से कम का अंतर होता है। मतलब भैया बहुत पास है, अंतर होता है। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, आई एम गिविंग गारंटी, फिर से, है ना, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। जिस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो उस तरीके से हम तुम लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ इधर आओ बेटुआ। देखो, मान लो मुझे प्रभाजी आसवन करना है, मतलब 2 द्रव हैं, एक का जो क्वथनांक है वो कितना है 65 डिग्री सेल्सियस है, मान लो एक का है 75 डिग्री सेल्सियस। चलो इनको सेपरेट करते हैं, इनको अलग करते हैं, करते हैं ना, उनको पृथक करने के लिए किया जाता है। अब बेसिकली इसका जहां पर उपयोग करते हैं ना, एक बहुत बड़ा अपरेटस होता है, अपरेटस मतलब एक बहुत बड़ा एक यंत्र टाइप का तुम लोग बोल सकते हो, जिसमें इनको अलग किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे मैं प्रभाजी आसवन की एक कहानी बताऊं, जैसे ये ही हो गया, इस मेथड को मैं इस तरीके से बताता हूं, है ना। बेसिकली एक बेसिक वाला अगर मैं प्रभाजी आसवन में तुम लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो हम चलो प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन का उपयोग करके करीब क्वथनांक वाले 2 मिश्रित तरल पदार्थों को अलग किया जा सकता है। पहली पॉइंट ये रहा। दूसरी चीज याद रखोगे, बढ़िया तरीके से टेबल बिछा ली, इस टेबल के ऊपर, है ना, हमने वही रखा, और इस पे हम आसवन फ्लास्क रखेंगे, है ना, मतलब एक जुगाड़ वाला प्रभाजी आसवन बता रहा हूं। बाकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्लांट जो होता है वो काफी बड़ा होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। तो एक वायर गेज लगा ताकि ये हानि ना पहुंचे, वायर गेज होता है, एक जाली टाइप तुम लोग बोल सकते हो, और उसके ऊपर हमने आसवनिक फ्लास्क रख लिया और मिश्रणीय द्रव को ले लिया। अब इसके अंदर है ना सबसे प्यारी चीज, प्रभाजी आसवन का सेटअप सेम ही है, लेकिन इसके अंदर हम कांच की गोलियां ले लेते हैं। कांच की गोलियां क्यों लेते हैं? देखो यहां पर एक वाष्प बनती होगी, बन गई भैया, लेकिन इसके साथ जो दूसरा द्रव है उसकी भी थोड़ी बहुत वाष्प बनती होगी, बट क्या होता है, जैसे ही इससे टकराती है ठंडी होकर बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी होकर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ठंडी होकर क्या हो जाती है? बाहर, मतलब नीचे रह जाती है ना। तो बहुत कम मात्रा में ही वाष्प आगे बढ़ जाती है, और वही वाष्प आगे बढ़ती है जो बहुत, मतलब अगर बात करें, कम मात्रा में होती है और शुद्ध होती है। तो हम क्या करते हैं भैया, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना, बहुत बढ़िया, वाष्प को बार बार ठंडा करके और संघनित करने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस कांच के मोतियों में पैक किया जाता है। क्या किया जाता है? कांच के मोतियों में पैक किया जाता है। थर्मामीटर ऊपर लगाइए, सेम कॉन्सेप्ट होगा, है ना, बस कांच की गोलियां इसलिए रख दी ताकि क्या हो भैया, कि भाई इंप्योरिटीज उसके अंदर नहीं रहा, अशुद्धता नहीं रहे, और इसके कारण यहां से देखो वाष्प बनेगी, ये बनी, है ना। तो तुम ये देखोगे कि वाष्प तो बन रही है ना, पर इससे टकराकर वापस लौट आ रही है मोस्ट ऑफ द, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा प्योर थी वही जाकर इसमें से इधर इकट्ठा हो रही है ना, इधर इकट्ठा हो रही है, समझ रहे हो। तो यहां से जा रही है फिर गिर रही है, जा रही है फिर गिर रही है, और कुछ ही मात्रा में बाहर आ पा रही है, कुछ ही मात्रा में बाहर आ पा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया,
है ना, समझ में आया। तो इसके लिए हम इसका यूज किया करते हैं, प्रभाजी आसवन का उपयोग किया करता है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन का उपयोग करके करीब क्वथनांक वाले दो मिश्रित तरल पदार्थों को अलग किया जाता है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर पर इसको लिखना। अधिक उबलने वाला घटक वाष्पीकृत और संघनित होता है और दूसरे अंश के रूप में एकत्र किया जाता है। जो अधिक उबलता है, तेजी से उबल जाता है, यहां से निकलेगा और पहले जाएगा फिर संघनित होगा, क्योंकि कांच की गोली टकराकर भाप ठंडी होती जाएगी। यार कुकर के सामने एक बर्तन को लाकर रख दो तुम लोग, कुकर से निकलने वाली भाप किसी बर्तन में टकराकर वहां पर सी भाई पानी में गिरने लगेगा। यही करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो सेम चीज यहां पर होती है कि हमारी क्या निकला, यहां से वाष्प तो निकली, लेकिन इससे टकरा कर क्या हो जाती है, वापस गिर जाती है। लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट, मतलब लाइक ट्रेस नहीं, लेकिन काफी छोटे अमाउंट में यहां से बाहर निकलती है ना, और यहां आकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को लिख लो, है ना, बहुत बढ़िया। अब वाष्प को बार बार ठंडा और संघनित करने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसमें कांच के मोतियों में पैक किया जाता है। थर्ड पॉइंट ये लिख लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, आसवन, फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अभी तुम लोग इसको समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो, लेकिन जो बड़ी तरीके के बड़े जो सेटअप होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके बारे में और कभी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। कम उबलने वाले घटक को पहले ही वाष्पीकृत किया जाता है और संघनित किया जाता है और इसे पहले अंश के रूप में एकत्र किया जाता है। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट, है ना। पांचवा मतलब जो कम उबलने वाला होगा यही रह जाएगा, पहला अंश। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो कोई डाउट, परेशानी, आपत्ति? कोई डाउट, परेशानी, आपत्ति? लेट्स सी। आज इस चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सब बढ़िया? यस सर, क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डाउट्स देख लेते। सर वेयर आर यू लिविंग, डूइंग, गोइंग इन दिस टाइम? ओ हो, अनस खान बोल रहे हैं। हम बेसिकली आई एम इन लाइक इंदौर, मध्य प्रदेश। ओके, और आई कम, मतलब यूपी आने का सोच रहा हूँ, और यूपी में कानपुर के आसपास, लखनऊ वगैरह आने का सोच रहा हूँ। है कोई लखनऊ से? कानपुर लखनऊ से है क्या कोई? चल रहा है मेरा ऐसा आने का, तो अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, मेरा ऐसा चल रहा है आने का। सर मैं तो डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डायग्राम से और अच्छे से समझ आता है। हा, सेजल बंसल बिटिया बोल रहा है मास्टर। बहुत बढ़िया। धातु अधातु में क्या अंतर है? धातु जो होती है बेटा, है ना, वो ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने भी वाले हैं, है ना। तत्वों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था ना, उसमें ही थे। धातु ज्यादातर क्या करती थी भैया? विद्युत का संचालन करती थी, ऊष्मा की अच्छा सुचालक होती थी। हाँ, मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं आया तो जरूर, है ना, लखनऊ और उसके आसपास। ठीक है सर, मैं झारखंड भी आएंगे, पक्का आएंगे। सर हम ऑयल पानी में घोल चुके हैं। सर ऑयल वाटर निरमा, ऑयल का विलयन। सर ये कैसे होता है, समझा दीजिए, समझा सकते हैं आप? ओए मास्टर बाप, कुछ नहीं करना था, थोड़ी देर उसको छोड़ दो। ठीक है, तो तुम देखोगे थोड़ी देर बाद कि जो ऑयल है वो ऊपर तैरने लगेगा और पानी जो है नीचे नीचे आ जाएगा। तो मस्त है सर। रेड रिवर कसम हमारे बिहार राज्य के पटना जिला में गया था खेलने के लिए। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम 3 का और ये चैप्टर भी आगा। आज खत्म, टाटा बाय बाय, गया। सर खत्म है, क्या है होता है कथन? क्या होता है कथन? मतलब लाइक स्टेटमेंट होता है, कि स्टेटमेंट दिया जाता है। सर ये प्रभाजी आसवन है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, वीडियो कॉल कर लेंगे आकाश। सर मेरा केमिस्ट्री में 15/15 आया है, मैं बहुत खुश हूं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वीडियो कॉल प्लीज करेंगे। व्हाट इज मिक्सचर? वेरी गुड सर, वीडियो कॉल प्लीज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब देखो तुम लोगों को मैं बताता हूं, है ना, तुम लोगों को बताता हूं कि वायु के घटकों का पृथक्करण। अब अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर पे चैट्स को ऑफ रखूंगा यार। वायु के घटकों का पृथक्करण मुझे करना है, वायु के घटकों का पृथक्करण करना। और उसका पृथक्करण, पहली बात तो अगर मैं तुम लोगों को बता दूं, जो प्रभाजी आसवन विधि है ना, वो काफी ज्यादा क्या होती है, महंगी होती है। मतलब बहुत ज्यादा महंगी होती है। ये क्या होती है, महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। ये काफी ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है ना। इस विधि को मतलब अधिक खर्च होता है, अधिक पैसा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसको बहुत रेयर केस में हम यूज करते हैं, है ना। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वायु के घटकों का पृथक्करण करना। वैसा कैसे कर सकता हूं, वायु तो द्रव है नहीं सर। तो पहली बात, वायु का मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली स्टेप जो रहेगी, मुझे वायु का द्रवीकरण करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप वायु का मैं क्या करूंगा भाई, वायु का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, द्रवीकरण करूंगा। क्या करूंगा, द्रवीकरण। जब मैं वायु को द्रवीकरण करूंगा सर, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि वायु को मुझे पहली बात तो अब कैसे कर सकता हूं, है ना। उसके लिए सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उच्च क्या हो, उच्च दाब हो, है ना। दाब उच्च रखो, हाई प्रेशर रखो, ताकि क्या कर सके भैया, जो वायु के कण दूर दूर, हवा गैस में कण दूर दूर होते हैं, उन पास आ सके। तो दाब उच्च रखो, और ताप क्या कर दो, निम्न रख दो, निम्न ताप रख दो। तो निम्न ताप और उच्च दाब से कोई वायु को हम क्या कर सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। तो हमें पता ही होगा बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा, फिर उसका क्या कर दो, प्रभाजी आसवन कर दो। प्रभाजी आसवन में हम क्या करेंगे सर, बढ़िया तरीके से उनको एक कंटेनर में लेंगे और धीरे 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 क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे अलग अलग गैस मिलेगी, अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे अलग अलग गैस मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास, हमारे पास हमने क्या करा, हमारे पास एक वायु थी। मैं अंग्रेजी में भी लिखा हूँ और हिंदी में भी लिखते। सबसे पहले हमने वायु को क्या करा भैया, है ना, संपीड़ित और ठंडा करा। संपीड़ित का मतलब क्या हो गया, संपीड़ित का मतलब ये हो गया, संपीड़ित एवं ठंडे का मतलब क्या हो गया, जिससे वायु जो हो गई वो क्या हो गई, द्रव बन गई। जिससे हमारी क्या बन गई, द्रव वायु बन गई, है ना, ये वाला, जिससे हमारी द्रव वायु बन गई। क्या बन गई, द्रव वायु बन गई। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है बहुत प्यारा सा। यहां हमारी द्रव वायु बन गई। अब हमने क्या करा, धीरे धीरे उसे गर्म करा, है ना। हमने क्या करा बेटा, धीरे धीरे गर्म करा, वार्म्ड स्लोली, धीरे धीरे गर्म करने। जैसे जैसे हमने धीरे धीरे इसको क्या करा बेटा, गर्म करा, धीरे धीरे हमने इसको गर्म करा, तो हमें वायु के अलग अलग घटक मिल गए। हमें वायु के अलग अलग घटक मिल गए। क्या मिल गए, अलग अलग घटक मिल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब हमने वायु को लगभग -200 डिग्री सेल्सियस, कितना बोल रहा हूं, -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया, बहुत ही ठंडा कर दिया। तो हमने जैसे ही -200 डिग्री सेल्सियस से अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, -200 से अगर मुझे बढ़ाना है, तो प्लस की तरफ आएंगे अपन। तो जैसे ही हमने बढ़ाया, -200 था, हमने -199 करा। बेटा -200 बढ़ाया, -199 सर, -199, बहुत बढ़िया। -199 से -198, -198 से -197, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। -197 से -196, जैसे ही -196 आया, हमें एक गैस मिल गई जिसका नाम था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हमें मिल गई वो लगभग मिल गई हमें -196 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े सर, थोड़ा सा उसको और गर्म करा। थोड़ा सा जब हमने और गर्म करा, तो हमें आर्गन मिल गई सर। कितने पर, -186 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन मिल गई। आर्गन करके एक गैस होती है, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर सर और हमने गर्म करा तो हमें ऑक्सीजन मिल गई। वो मिल गई लगभग ऑक्सीजन जो थी वो हमें मिल गई लगभग -183 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर सर हमने और गर्म करा तो लगभग -97 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गई, -97 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल गई बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। तो यहां पर भी तो अपन गर्म कर रहे हैं, यहां भी क्या हो रहा है, प्रभाजी आसवन हो रहा है। और बाकी अन्य गैसें कहां पर मिली, अदर्श हमें मिल गई। अदर्श अन्य भी होती है बेटा, और भी कई सारी गैसें थी।
अन्य भी होती है, अन्य हमें अलग मिल गई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वायु ली, वायु को हमने ठंडा और उसको कंप्रेस करा, संपीड़ित करा, जिससे द्रव वायु बन गई। उस द्रव वायु को हमने धीरे 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 क्या करा, गर्म करा। धीरे धीरे गर्म करने पर हमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसें मिल गई, है ना। अलग अलग टेम्परेचर पर हमने क्या मिल गया, अलग अलग हमें गैसें देखने को मिल गई, अलग अलग गैसें हमें देखने को मिल गई। ठीक है, पक्का, इजी है, इजी है, इजी। हाँ सर, चलो एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, एक और विधि होती है क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद अपन इसको, इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में जो एक शब्द यूज होता है क्रोमा, एक शब्द यूज होता है क्रोमा। क्रोमा का अर्थ होता है क्या, कलर, रंग, है ना। क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। अच्छा एक बार मैं तुम लोगों के वो देख लूं क्या, डाउट्स देख लेता हूं, चलो डाउट्स और देख लेते हैं। सर माइनस का टेम्परेचर ज्यादा होता है या प्लस का, ऑब्वियस सी बात है बेटा, नंबर्स में हम देख रहे हैं माइनस से तुम प्लस की तरफ जा रहे हो तो संख्या बढ़ेगी ना, मान तो बढ़ेगा एक तरीके से। -200 से -199 माइनस प्लस की तरफ जा रहे हैं, पर गर्म करेंगे तो प्लस की तरफ टेम्परेचर जाएगा। सर वीडियो कॉल प्लीज, वाह है तुम लोगों को वीडियो कॉल, वाह वाह, चलो को वाह। अब देखो क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ होता है। क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहले यूज जो हुआ था वो रंगों के, मतलब जो एक स्याही होती है ना, स्याही के अंदर कई सारे रंग होते हैं, जैसे काली स्याही है ना, उसके अंदर कई सारे हमें रंग देखने को मिलते हैं, तो रंगों को पृथक्करण के लिए उसका उपयोग किया जाता है ना। एक डाई हुआ करती है, उस डाई के अंदर कई सारे रंग हुआ करते हैं, उसको पृथक करने के लिए, उन रंगों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, उसको हम बोला करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब होता है कलर, रंग, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी का इसके लिए उपयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनो क्या होता है इसके लिए। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मैं एक बिल्कुल, है ना, एक मतलब एक पात्र लेता हूं जिसके अंदर, एक बीकर ले लो, उसके अंदर है ना छोटा सा, मतलब थोड़ा स्तर में हम जल जल भर देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सबसे पहले होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर। इस पेपर की खासियत क्या है मैं तुम लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनो। इसके लिए अपन फिल्टर पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर लैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर की एक पतली पट्टी हम लेते हैं और इसको हम, है ना, जल के अंदर इसको डुबोते हैं, है ना, और निचले किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से रेखा खींच लेते, चलो खींच दो, है ना, खींच लेते हैं भाई, ये खींच दी। जैसे ही खींचते हैं, अब इतना सिरा है ना, अपने को पानी के अंदर डुबोना है, पानी के अंदर डुबोना है, चलो डुबो देते हैं। तो रेखा के केंद्र पर स्केच पेन से पानी में घुलनशील स्याही की एक छोटी सी बूंद डालते हैं। भैया एक स्केच पेन से डाल दो, यहां डाल दी, है ना, और इतने एरिया को अपने को क्या करना है भैया। अब फिल्टर पेपर को पानी वाले जार में डालें ताकि कागज पर स्याही की बूंद के पानी के स्तर से ठीक ऊपर की ओर हो जाए और उसे बिना किसी बाधा के छोड़ दें। देखो अपन भर देते भैया पानी, मैं तुमको बताता हूं, इसको टांग दिया अपन ने और ये इसके अंदर अपन ने पानी भर दिया, यहां तक भर दिया। अब तुम देखोगे ना, पानी तो भैया ये कागज है, फिल्टर पेपर कागज है, तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अब जब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा ना, तो ये स्याही के कई सारे इसके अंदर रंग होंगे और उन रंगों की घुलनशीलता अलग अलग होगी भाई। किसी की घुलनशीलता ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा लंबे समय तक उसके साथ ऊपर जाएगा। भाई पानी तो ऊपर जाना ही है। अरे यार, यहां पर मैंने पानी भर के रखा है, इस पानी को ऊपर चढ़ना ही है, पर वो क्या करेगा, इस स्याही को अपने अंदर घोलकर ऊपर चढ़ाएगा। क्या करेगा, ऊपर चढ़ाएगा। अब जिसकी ज्यादा घुलनशीलता वो उतना ऊपर तक ले जाएगा। देखो ध्यान से, तो विलायक पानी उस स्थान पर बहता है और स्याही के घटकों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर कागज के साथ दूर तक ले जाता है। जिसकी घुलनशीलता ज्यादा वो लंबा तक ले जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तुम लोग, पानी जो है वो धीरे धीरे, है ना, पहले ऊपर उठा, है ना, फिर अभी थोड़ी देर बाद देखोगे और ऊपर ले गया, है ना, फिर और देखोगे और ऊपर ले गया, तो यहां तक। तो तुम देखोगे जो ज्यादा घुलनशीलता वो ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर नीचे। इस तरीके से चीजें हो जाती है, इस तरीके से चीजें हो जाती है। तो अलग किए गए अवयव, अलग किए गए अवयव। तो स्याही के घटकों का पृथक्करण, स्याही के घटकों का पृथक्करण रंगीन धब्बों द्वारा देखा जा सकता है, रंगीन धब्बों द्वारा देखा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड इस तकनीक का उपयोग सबसे पहले रंगों के अलग करने के लिए किया गया था। क्रोमा का ग्रीक अर्थ है रंग, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी दे दिया गया। अब इससे रिलेटेड इसके अनुप्रयोग सुन लो, इसका यूज कहां कहां होता है। तो क्या काली स्याही में रंग एक ही रंग का होता है? नहीं भैया, इसके देख लो ना तुम लोग, है ना। फिल्टर पेपर पर रंगीन धब्बे उभरने का क्या कारण था, है ना, क्योंकि उसके अंदर कई सारे रंग हुआ करते हैं। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है
जो रंगीन घटक पानी से में अधिक घुलनशील होता है वह तेजी से ऊपर उठता है। यही कहानी थी, है ना। डाई में रंगों को अलग करना इसका बेसिकली अनुप्रयोग हो गया। प्राकृतिक रंग जो हुआ करते हैं, प्राकृतिक रंग से रंग द्रव्य को अलग करना इसका एक अनुप्रयोग हो गया। रक्त से औषधियों को निकालना भी इसका अनुप्रयोग हो गया। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक मेथड होती है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया, है ना। जिस तरीके से तुम लोगों को मैंने बता दिया क्या होती है क्रोमेटोग्राफी, ध्यान से समझना, फिर से मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं। उस पेपर की सहायता से सर हम क्या करते हैं, एक लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और एक स्केच पेन से, है ना, जो भी स्याही होती है उससे एक धब्बा मार देते हैं। अब क्या होता है कि पानी तो ऊपर चढ़ना है, अब उस पानी के अंदर सर ये स्याही भी घुलेगी, लेकिन जो ज्यादा घुलेगी वो ऊपर तक जाएगी। बेटा पानी तो ऊपर तक जाना है, उसके साथ कौन चलेगा, जो उसके साथ लंबा साथ निभाएगा, है ना, है? हाँ भाई, तो सबसे ज्यादा ऊपर कौन जाएगा, गोपी बहू, है ना। वाह भाई, वाह भाई। साथ निभाना साथिया, सही है, सॉर्टेड है। यस सर, क्लियर है। इन पॉइंट्स को लिख लेना बस। बहुत बढ़िया सर, नंबर डाल दे अपना। वाह, एक बच्चा लिख रहा है नंबर डाल दो सर, बढ़िया। अरे घर ही आ जाते बेटा। अच्छा, कागज क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके हम किसको पृथक कर रहे हैं, अभी बताओ किसको कर रहे हैं, ठोस से ठोस को, रंग के मिश्रण को, गैसों के मिश्रण को, या लवण के मिश्रण को, किसको अभी अलग कर रहे हैं बताओ। क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के सामने, किसको अलग कर रहे हैं, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली हम यहां पर जो अलग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रंगों के मिश्रण को, है ना, रंगों को हम अलग कर रहे थे। इसलिए क्रोमा का मतलब ही क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब में क्रोमा का मतलब ही रंग है। ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मतलब स्कूल में शायद ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। 93.32%, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम तो शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, आसवन विधि में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आसवन विधि को निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है बताओ। फनल, स्टैंड, त्रिपाई, आसवन फ्लास्क या क्रूसिबल, किसका उपयोग करते हैं भैया, सिंपल ही है, नाम पे ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, किसका उपयोग करते हैं बताओ। आसवन विधि में कौन सा यंत्र उपयोग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कर दे स्टार्ट। एक लिख रहा है फनल स्टैंड, वाह बेवकूफ, वाह। आसमान में क्या लगेगा, चलो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आसवन फ्लास्क उसी के अंदर हम गर्म करते थे। 91.55%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
प्रभाजी आसवन का उपयोग कब करते हैं? पहली बात तो महंगा होता है और करते भी कब हैं? जब दो ठोस पदार्थ के लिए होते हैं, दो अवेले पदार्थ के लिए होते हैं, या दो वाष्पशील तरल जिनका क्वथनांक निकट होता है, पास पास होता है ना, कम अंतर होता है उनके बीच में, या गैस मिश्रण। ठीक है, किसके लिए उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग है दो वाष्पशील तरल जिनका क्वथनांक क्या हो, निकट होता है। क्या होता है? निकट होता है। ठीक है, एक और बताता हूं। पेट्रोलियम को इसके घटकों से विभाजित करने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है? तो इसका नाम भी प्रभाजी आसवन है ना, प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं इसके लिए अपन। चल, बहुत बढ़िया। ये बताओ, आसवन विधि किन घटकों को अलग करने के लिए होती है? दो ठोस, एक ठोस और एक तरल, दो द्रव जिनका क्वथनांक बहुत भिन्न होता है, दूर दूर होता है। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया। और गैस मिश्रण। आसवन पूछा है सिर्फ, आसवन। आसवन आसवन के बारे में बता दो। जाने वो कैसे लोग थे जिनको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, दो द्रव जिनका क्वथनांक क्या होता है, भिन्न होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। ऑप्शन सी पर टिक लगा दो। इसका भी निकट होगा तो प्रभाजी आसवन, भिन्न होता है, बहुत भिन्न होता है, तो उसका हमारा लाइक आसवन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंश पटेल, फरहान खान, फरमान खान, आकांक्षा, यासिम मौर्य, और वर्षा, अहम नामदेव, नाजिम हुसैन आज़ाद, मोहम्मद कासिफ और सूरज कुमार चौधरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। हेलो, हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। क्लास में हूँ मैम, कुछ अर्जेंट हो बता दो। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, यही कहानी थी जिसके बारे में मैंने चर्चा करी। अच्छा, तुम लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा कॉन्टेस्ट आया है जिसका नाम है राखी क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, है ना। मैंने तुम लोगों के लिए लेकर आए, हम सभी ने लेकर आए हैं। इसमें क्या करना है, तुम लोगों को बढ़िया अपने हाथों से कोई बढ़िया प्यारी सी, एक तो मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो, ठीक है, लेकिन इस कंपटीशन के लिए वो अलाउड नहीं है ना। अपने घर में जो भैया को बांधोगे वो बात तो अलग, लेकिन एक मस्त राखी घर पर बनाओ, ठीक है, और अपने भाइयों को बांध दो। अब तुम्हारी दीदी है तो दीदी से बंधवाते हुए और अच्छी क्रिएटिव राखी जो हो उसको बांधो, ठीक है। हाँ, उसके अंदर तुम लोग थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसी बांधो, और उस बांधने के बाद, है ना, उसे बांधने के बाद हाथ में बांधवा लो, उसकी वीडियो वगैरह बना लो और कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना। किस पे कर देना? कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना। तो सेल्फ मेड राखी होना चाहिए, खुद से बनाई हुई राखी होना चाहिए। कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त, मतलब लाइक आज ही से स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। राखी सबमिशन की डेडलाइन है 8 अगस्त रात को 12 बजे तक, है ना। 9 अगस्त तक तुम लोग क्या कर दो भैया, है ना, शेयर अ फोटो वीडियो ऑफ, है ना, टाइंग द राखी टू योर, है ना, जो भी तुम्हारे मतलब लाइक भैया को तुम बांधोगे, है ना, उनको बांधो। विनर अनाउंसमेंट होगी 11 तारीख को, और जो विनर होगा उसको अप्रिशिएशन मिलेगा कम्युनिटी से, पीडब्ल्यू की तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से, ठीक है, पक्का। बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, बढ़िया तरीके से। तो इसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो तुम लोग मस्त तरीके से, है ना, बढ़िया। और कुछ परेशानी, आपत्ति, चर्चा जो तुम्हें करना हो बताओ। वीडियो कॉल कर लें, चलो 10-15 मिनट वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। साहिल सर, वीडियो कॉल हो जाएगी, ठीक है सर। तो यार वी हैव मिस्टर साहिल सर, जो बहुत बड़े योद्धा हैं, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें ये जानते हैं, ठीक है। सर सॉन्ग कौन सा गाएं भाई?
हो जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेक हूँ, माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। अब देखते हैं तुम लोगों के पास जा रही कि नहीं। हेलो 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 हेलो। बेटा कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। इसमें नहीं दिख रहा। कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। ईशा, अमित, माइक ऑन करो बेटा। हेलो प्रियांशु, ईशा, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। चलो ईशा नहीं आ रहे हैं। अमित कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। इसकी आवाज़ नहीं आ रही सर। रुको रुको रुको, इसमें सिंक नहीं हो रहा क्या हो रहा है? मतलब उनकी आवाज़ नहीं आ रही। उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है और इधर पे दिख नहीं रहा है वो। आ जाता था ना इसको दोनों एक साथ। फिर से कर दो। हेलो 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 हेलो। शिवी कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। इशू है, इशू है, इशू है, इशू है। शिवी 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 शिवी, ये हो गया। चल नहीं रहा है शायद। एक बार उसमें यूपी वाला सिलेक्ट करना, नीव यूपी। नहीं 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 यार, यही सही है। सही है ये तो, ये है सही। हम्म हम्म। ये लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं बेटा, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल ग्लिच। ठीक है। अच्छा अब एक बार सर ये अपना जो ये है ना डेस्कटॉप, इसकी ऑडियो ऑन कर। अच्छा ओके। अब भी करा मैंने। एक बार करके देख लेते, लास्ट होगा। नहीं तो इन लोगों की फरमाइश कल पूरी कर देंगे। कल हो जाएगी सर, कल देख लेंगे। कल करवाएंगे भैया, नहीं तो ठीक है। हेलो 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 हेलो। करो ऑन भाई। ईशा कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो। हेलो हेलो हेलो। ईशा बोलो कुछ बेटा।
कुछ है यार, मतलब लाइक हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ये यहाँ दिख रहा है। हेलो बेटा, आवाज आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही? अच्छा आपको आ रही। वाह वाह वाह, आप चीख रहे हो। धीरे धीरे धीरे। कैसे हो सभी? हेलो, कैसे हो बेटा? कैसे हो कैसे हो कैसे हो? सामने दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख। कैसे हो सभी? ये यहाँ नहीं दिख रहा, वहीं दिख रहा है। क्या हाल भाई? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हेलो हेलो वंश, कहाँ से हो? हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं मयूर। सारे एक साथ बोल रहे हो, एक काम करो, रुको। हेलो, हाँ अहम, कहाँ से हो बेटा? यूपी से। कैसा चल रहा है सब? बढ़िया। कुछ पूछना चाहोगे? नो सर। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में बांदा से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर, ठीक है? बहुत बढ़िया। अदर बच्चा कौन है एक और? हेलो सर। रिचा। हेलो रिचा। हेलो सर। हेलो 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 रिचा, आवाज आ रही बेटा? हेलो सर। बोलो। सर हेलो। अरे एक एक करके पूछ रहा हूँ भाई, नाम लेकर, रुक जाओ। हेलो रिचा, आवाज आ रही बेटा? माइक म्यूट करके रखे हैं आप। अरे कॉल आई। वाह भाई वाह। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, कहाँ से हो आप? हेलो सर, हम यूपी। कैसा चल रहा है बेटा सब? अच्छा। अच्छा, और फिर क्या बोलते हैं, कुछ पूछना है बच्चे? हेलो सर। नहीं। ठीक है, इसको ऊपर करना, वॉल्यूम इनको इनको का चेहरा दिखाना है। हेलो सर। फुल कर दो उसको, ऊपर करो। हाँ ठीक। हेलो मयूर, कैसे हो बेटा? हेलो सर। हाँ मयूर, कहाँ से हो? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से बेटा? बदायूं से, यूपी में। अच्छा ठीक है। विनय, आप कहाँ से हो? वंश। वंश क्या नाम है? रौनक कुमार। हेलो सर। सर मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है बेटा सब? सर सब बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है सर, इसको ऊपर। सर एक गाना सुना दो। है गाना सुनाना है। हेलो सर। हेलो, और ऊपर। हाँ, अब आ गए। ऐश्वर्या बेटा, कहाँ से हो? हेलो सर। अच्छा तुम लोग कलेक्टिवली बताओ, कोई केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही कहीं? अब देखो तुम लोग यहाँ नहीं दिख पा रहे हो बोर्ड पर। हेलो बेटा, हेलो, तुम लोग बोर्ड पर नहीं दिख पा रहे हो, कल अपन ट्राई करेंगे फिर बाद में, ठीक है, करने का। ठीक है भाई, अब है बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते हैं ना, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, बाय बच्चे, बाय।